नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे हाउ टू क्लियर फाइनल ईयर बीएमएस। दोस्तों, थंबनेल में आप देखे होंगे कि हाउ टू क्लियर फाइनल ईयर बीएमएस इन जस्ट लास्ट 45 डेज। एक्चुअली दोस्तों, ये 45 दिन मतलब 1.5 महीने के समय में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जो हम क्लियर कर पाए। तो जो थंबनेल है उसको थंबनेल को रियलिटी में ना लीजिए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हम 45 दिनों में पेपर को क्रैक ही कर सकते हैं, किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या रिजल्ट को पास ला सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम उस 45 डेज में अगर बहुत ज़्यादा दिनों जान से मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, हर चीज़ को सेक्रीफाई करके उस एग्जाम के ऊपर फोकस करते हैं, तो उस 45 डेज में भी बेस्ट से भी बेस्ट रिजल्ट हम ला सकते हैं। तो उसी की बात करूँगा दोस्तों कि हाउ टू क्लियर फाइनल ईयर बीएमएस इन ओनली 45 डेज। लास्ट के जो 45 डेज होते हैं, उस लास्ट के 45 डेज में हमें बीएमएस की फाइनल ईयर एग्जाम कैसे क्लियर करना है, उसका मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। और उसी उदाहरण के साथ आपको पूरी चीज़ बताऊंगा कि मैं किस तरह से 45 दिनों के अंदर में इस लास्ट ईयर बीएमएस एग्जाम को क्रैक किया और मैं रिजल्ट को पास कराया। तो बात करूँगा दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट की। तो मैं बोलना नहीं चाहता कि आप बीएमएस में हो, लास्ट ईयर में हो और आप पढ़ाई नहीं करते, तो मैं बोलना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि आप लास्ट ईयर में हो। 1.5 साल का लास्ट ईयर होता है। एक 1.5 साल के लास्ट ईयर में, जी हाँ दोस्तों, आप बिंदास पढ़ाई कीजिए, स्टार्टिंग से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है और आपको कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं जो बता रहा हूँ ये सभी के लिए लागू नहीं है, क्योंकि कोई कोई की मेमोरी जो होती है कैप्चर कर लेती है, कोई कोई नहीं कर पाते। सो दोस्तों, मैं यही सलाह दूंगा कि स्टार्टिंग से आप पढ़िए, शुरुआत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और आप एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। लेकिन अगर इसी एग्ज़ाम को आप ओनली 45 डेज में क्रैक करना चाहते हैं, तो एक तरीके से पढ़ना पड़ता है। वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। वो इस तरह से है कि आपको सबसे पहले, जब आप साल भर या 1 साल 1.5 साल के जो साल, 1 साल 2 महीना 3 महीना साल भर आप अगर बुक को खोले ही नहीं हो, आपका कोई भी तरह से ध्यान नहीं है, या आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर दिए हो जिस वजह से आप वहाँ पर अपना फोकस करते हैं और आपका पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है, ना आपको बीएमएस के श्लोक याद है, ना सिलेबस याद है, ना कभी बुक खोल के देखिए, और यहाँ तक कि कुछ कुछ बंदे तो बुक ही नहीं खरीदते। सो दोस्तों, इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये पास कैसे होना है। रिजल्ट तो हमें पास लाना ही है, चाहे 1.5 साल पढ़ाई करके लाओ या 45 दिन में पढ़ाई करके लाओ, हमें रिजल्ट को पास लाना ही होता है। तो हाउ टू क्लियर फाइनल ईयर इन बीएमएस इन ओनली 45 डेज। सबसे पहली बात है दोस्तों कि आपको जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट को 1 बाय 1, जैसे कि मैं बीएमएस लास्ट ईयर में सब्जेक्ट की बात कर दूं, तो सबसे पहले होता है शल्यतंत्र। साथ ही में दोस्तों शल्यतंत्र के साथ में शल्यतंत्र का मॉडर्न भी आता है, साथ ही उसके रहता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। फिर मैं बोलूँगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, ये भी सब्जेक्ट का पार्ट है। फिर ये जो शालक्य तंत्र जो होता है, जिसमें सिरो कर्ण नासा और एक आई का पार्ट होता है, आई का पार्ट बाजू में रखा है ये, और एक काय चिकित्सा, ये भी एक सब्जेक्ट होता है। तो इन सब्जेक्ट को, अब इतनी बड़ी बुक्स है, 45 दिन का समय है, तो कैसे पढ़े, बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे पढ़ना है। इतनी बड़ी बुक्स है, हमको एग्जाम भी क्लियर करना है और 45 दिन का समय है, तो कैसे पढ़ें। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि मैं बोलना चाहता हूँ, 45 दिनों में अगर मैं टाइम टेबल बना दूँ, तो स्टार्टिंग के जो 10 दिन होते हैं एग्जाम के पहले, जो 45 दिन में स्टार्टिंग के जो 10 दिन होते हैं, ये 10 दिन मात्र आप बुक को पढ़ने में लगा दीजिए। बुक को पढ़ने में इन द सेंस, जैसे कि मैं ये काय चिकित्सा का बुक उठाया दोस्तों, काय चिकित्सा का बुक उठाया, यहाँ से आपको क्या करना है कि पेपर पैटर्न होता है, हमारा जैसा पेपर पैटर्न होता है, 3 मार्क, 5 मार्क और 15 मार्क। तो आपको क्या करना है, ये बुक को पहले पूरी पढ़ लेना है। फर्स्ट चैप्टर से लेकर तो एंडिंग के चैप्टर तक आपको पूरी बुक पढ़ लेना है। जब आप बुक पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या कीजिए, आप उस एग्जाम के लास्ट 5 ईयर जो होते हैं उसके पास्ट पेपर निकाल दीजिए। और पास्ट पेपर आपको कहाँ मिलेंगे दोस्तों, ये वेबसाइट बता रहा हूँ, firstranker.com। firstranker.com में आपको पास्ट ईयर की पूरे पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, ये यूनिक पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें आपको पास्ट ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। ये मैं जेरोक्स कराया हूँ। तो पास्ट ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो होते हैं, इसको आप लगाना है। अब किस तरह से लगाना है, क्या करना है, मैं
शिद्दत से बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपको पूरे सब्जेक्ट जो है 1 2 3 4 5 जितने भी सब्जेक्ट है, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र है, काय चिकित्सा है, रिसर्च है, मेथोडोलॉजी है, इन सभी सब्जेक्ट को आप एक शिद्दत से, मन से 10 दिन पढ़िए। एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर 2 दिन दीजिए, 5 सब्जेक्ट को 10 दिन हो जाते हैं। 10 दिन में सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप पास्ट ईयर पेपर लीजिए। आपकी जो भी एग्ज़ाम है उसके 5 साल पुराने पेपर लीजिए। शायद तक 2017 के बाद के पेपर जो होते हैं वो बहुत बेस्ट रहेंगे। 2017 के पास्ट ईयर पेपर, 2017 के बाद से जितने भी पास्ट ईयर पेपर आते हैं वो लगा दीजिए। उनमें एलएक्यू छान लीजिए, और एलएक्यू जितने भी होते हैं वो चैप्टर वाइज एलएक्यू को सिलेक्ट कीजिए, बस एलएक्यू की पढ़ाई कीजिए। अब एलएक्यू के साथ साथ आपके 5 मार्क की शॉर्ट नोट भी निकलती है और 3 मार्क की नोट्स भी निकलती है। अब ये तीनों चीज़ आपकी उस एलएक्यू के अंदर में कवर हो जाती है। ऐसे दोस्तों हर एक चैप्टर के कम से कम 4 या 5 एलएक्यू निकल जाते हैं, जिसमें वो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। 5 साल के पेपर में दोस्तों एक चैप्टर के 4 भी एलएक्यू आ गए तो आपका उसमें 5 मार्क, 3 मार्क, 15 मार्क सब कवर हो जाएगा। ये उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों जो पेपर 45 दिनों में निकालना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया चैप्टर वाइज का पास्ट पेपर के साथ। तो ये क्या होगा, जैसे कि मैं काय चिकित्सा की बात कर लूँ दोस्तों, तो काय चिकित्सा में जो मेन है, जैसे इसमें ज्वर है, श्वास है, काश है, हिक्का है, ये जो चैप्टर्स है इनको इस तरह से पढ़ना है कि जिस तरह से हम पूरी उसकी रिकॉल करते समय दन से याद आ जाए, हर चीज़ पट 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 याद आ जाए। तो आप जब पूरी बुक पढ़ लेते हैं, पूरी बुक पढ़ने के बाद में जब आप 10 दिन के बाद में आगे के 10 दिन होते हैं, सभी सब्जेक्ट के पास्ट ईयर पेपर में एलएक्यू लगाने को होते हैं, ये 20 दिन निकल जाते हैं, फिर 20 से 25 दिन है। 25 दिन के जो स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं दोस्तों, ये एलएक्यू के जो श्लोक होते हैं, जो मेन श्लोक होते हैं जो अपने को एलएक्यू में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो श्लोक होते हैं उस श्लोक को निकाल दीजिए। हर एक चैप्टर का एक एलएक्यू का एक श्लोक कर दीजिए। जैसे कि हमने गृहिणी का श्लोक कर लिया, जैसे अम्ल पित्त का कर लिया, अतिसार का श्लोक कर लिया, हमने पक्षाघात का कर लिया, अर्दित का कर लिया। इस तरह के कुछ मेन जो श्लोक है वो कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल काय चिकित्सा के लिए बोला, शल्यतंत्र की पढ़ाई उस तरह से कीजिए। शल्यतंत्र में अपेंडिक्टोमी की सर्जरी कर लीजिए, आप हर्निया की सर्जरी को पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये जो मेन क्वेश्चंस होते हैं जो अपने को पेपर में पूछते हैं, ये रेनल कैलकुलाई क्या होता है वो पूछ लेता है। ये मेन चीज़ें जो होती है इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके श्लोक अच्छे से कर लीजिए। ये 25 दिन का कालावधि पूरा हो गया। अब आपके लास्ट के बचते 20 दिन दोस्तों। अब 20 दिन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 5 दिन एक सब्जेक्ट को, 5 दिन दूसरे सब्जेक्ट को, 5 दिन तीसरे सब्जेक्ट को, 5 दिन चौथे सब्जेक्ट को, ऐसे करके 5 24 4 सब्जेक्ट है और आपके 20 दिन में पूरे 4 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। अब एक ऐसा, जैसे कि मैं बोलूँ दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया अभी सिरो कर्ण नासा मुख रोग, ये है ईएनटी का सिलेबस। ईएनटी में 5-5 दिनों में मॉडर्न कर लीजिए, 2 दिन का, 2 दिन में आयुर्वेद कर लीजिए और लास्ट में रिकॉल कीजिए, रिवीजन कीजिए। बस एग्जाम के पहले जो दिन मिलता है उस दिन के पहले इतना कर लीजिए। ये फिर बाद में, अब जिस तरह से 5 दिनों में बुक को पूरी पढ़ ली है आपने, अब बस इसको खोल के देखना है एग्जाम के 1 दिन के पहले। जी हाँ दोस्तों, 100% रिजल्ट के साथ बताता हूँ। जो आप 5 दिन में बुक पूरी शिद्दत से पढ़ लोगे, शिद्दत से इसे याद कर लोगे, यकीनन बोलता हूँ दोस्तों कि एग्जाम के 1 दिन पहले आप इसको रिकॉल जब करोगे तो आपका पेपर 100% आपका रिजल्ट पास आने वाला। श्लोक की बात करते हैं आप, श्लोक जरूरी नहीं है पेपर में लिखना, बट पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू श्लोक इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि मार्किंग बढ़ाते हैं। साथ में आप श्लोक लिखे बहुत ही बेस्ट है, लेकिन 45 दिनों के अंदर में, हाँ दोस्तों, अगर आपको श्लोक नहीं याद हो रहे होंगे तो कोशिश मत कीजिए उसे याद करने की, छोड़ दीजिए। आप बस श्लोक का थ्योरी देखिए, थ्योरी का आंसर देखिए, उसको दिमाग में भरिए। आप परफेक्ट पर्टिकुलर 100% राइट आंसर लिख के आइए और पास्ट ईयर पेपर पर ध्यान दीजिए। आपका पेपर 100% निकलना है और आपका रिजल्ट 100% पास आके 60% के अभाव आपका रिजल्ट आना है दोस्तों। अगर आप ये 45 दिन शिद्दत से करते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ फोन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, अगर आप ये चीज़ करते हैं तो
शिद्दत से बोलता हूँ दोस्तों, आप 45 दिनों के अंदर में BAMS को क्रैक कर लेंगे। और जीता जागता उदाहरण यही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं भी प्रैक्टिस करता था, कॉलेज जाता था, कॉलेज भी अटेंडेंस देता था, मैं प्रैक्टिस भी करता था, जिस वजह से पढ़ता तो था लेकिन जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं होती थी। एंड लास्ट 45 डेज में जो पढ़ाई किया, आज मुझे रिजल्ट मिला दोस्तों। एंड आई रिकॉर्ड माई रिजल्ट विथ माई कॉन्फिडेंस। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, बस उसे शिद्दत से करना होता है, क्योंकि शिद्दत ही वो होती है जो किसी भी चीज़ में हो एक दिन आपको सफलता हासिल करा के देती ही है। तो बोलना चाहूँगा दोस्तों आपको इस पास्ट ईयर पेपर के बारे में कि ये पास्ट ईयर पेपर चैप्टर वाइज होते हैं। इस चैप्टर वाइज में 3 मार्क, 5 मार्क और 15 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। ये सब सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। ये यूनिक पब्लिकेशन की बुक है। तो इसमें क्या कर दीजिए आप, इसमें क्या कर दीजिए, आपकी जब एग्जाम होती है उसके पहले 5 साल मतलब 2017 के बाद के पूरे पेपर हैं, 3 मार्क, 5 मार्क, 15 मार्क, एक एक चैप्टर वाइज आप उसको रट लीजिए, कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 1-2 बार पढ़ ली तो आपके दिमाग में घुस ही जाता, बस कुछ नहीं। एंड दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपका शल्य तंत्र जो है दोस्तों, शल्य तंत्र काफ़ी ट्रिकी है। मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें याद करना पड़ता है, रटने वाला है। तो रटने वाली चीज़ों में क्या कीजिए, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। आपको यूट्यूब पर ढेर सारे चैनल्स मिल जाएंगे जिनमें इन शल्य तंत्र को मतलब क्लियर कराने वाली शल्य तंत्र के जो पॉइंट होते हैं, जैसे कि यंत्र के गुण कितने होते हैं, यंत्र कितने होते हैं, शस्त्र कितने होते हैं, जितने भी ट्रिकी है, ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, जिनको रटना पड़ता है, इनको ट्रिक के थ्रू कर दीजिए। आप अगर ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। साथ में दोस्तों जैसे कि आप ENT में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डिसीज होते हैं, कर्ण रोग के अलग होते हैं, नासा रोग अलग होते हैं, इनको भी ट्रिक से याद करा दीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा। एंड बोलता हूँ दोस्तों साथ में आपको मॉडर्न भी क्लियर करना है, मॉडर्न भी साथ ही साथ पढ़ते जाइए। मॉडर्न कुछ ज़्यादा डीप में मत पढ़िए, बस नॉर्मली पढ़ते जाइए। एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, उनके जितने भी डिसीज आते हैं, जैसे टिनिटस हो गया, तो उसमें आएगा तुम्हारा ईयर वैक्स का एक आता है, टिनिटस होता है, डिफिजम आता है, और ये मेन चीज़ें जो है जो अपने को एग्जाम में पूछी जाती है, बस इन्हीं की कर लीजिए दोस्तों, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।